यहीं से बैठ के गए हैं कि मान लिया कि सरकार आ गई कांग्रेस की और हम 15-20 दिन में या महीने में हमारे दिल्ली वाले जो खुद कबूल रहे हैं कि हमारे दिल्ली वाले इस सरकार को खरीद लेंगे या गिरा देंगे। इसका मतलब आप समझते हो आपके वोटों को वो चोर लोग पैसे, और नहीं तो हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है, खतरे में सिर्फ हमारा संविधान। इसी बीच हमारे माननीय मंत्री जी इसी मंच पे यहीं से बैठ के गए हैं कि मान लिया कि सरकार आ गई कांग्रेस की और हम 15-20 दिन में या महीने में हमारे दिल्ली वाले जो खुद कबूल रहे हैं कि हमारे दिल्ली वाले इस सरकार को खरीद लेंगे या गिरा देंगे। इसका मतलब आप समझते हो आपके वोटों को वो चोर लोग पैसे के बल पे खरीदने की औकात बता रहे हैं। इसका जवाब आपको इस विधानसभा में आने वाली 1 अक्टूबर को आपको इस मंत्री जी को मुंह बोले बड़ बोले मंत्री को बताना है, सबक सिखाना है। साथियों, एक भी अगर कोई एससी और बीसी समाज का आदमी इसको वोट देता है तो मैं मानता हूं वो समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। उसने आपके वोट की कीमत लगाई है। क्या मजाल है इसकी कि ये दिल्ली में बैठे हुए गुंडों के औकात पे ये आपको कह रहा है कि आपसे सरकार छीन लेगा। क्या आपके वोट की यही कीमत है कि कोई आदमी आप किसी आदमी को चुन के भेज रहे हो और आपके वो वोटों की कीमत लगाएगा? साथियों, सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता में बिठाओगे तो आप प्रताड़ित होते जाओगे। ना उसमें आपका समाज का कोई नेता इसका कुछ कर पाएगा और ना ही कोई ऊपर का नेता इसमें कुछ कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको आपके समाज के नेता को आगे बढ़ा के और ऐसे बड़बोले नेताओं को जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो संविधान को न मानने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ और अपने समाज के किसी अच्छे व्यक्ति को। ना जात पे ना पात पे, राहुल गांधी की बात पे और मोर लगेगी हाथ पे। आने वाली 1 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट और 10 सालों का जो अत्याचार हुआ है, किसान की बात करें, जवान की बात करें, मैदान की बात करें, खेत खलियान की बात करें, बहन बेटियों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, एक एक वोट आने वाली 1 तारीख को आप लगाएं। और नहीं तो हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है, खतरे में सिर्फ हमारा संविधान। इसी बीच मैंने एक सर्वे करवाया मेरे साथियों से, सुहासड़ा से लेके गुरेरे ताई, बड़ुए ताई, बैल ताई, 27 गांव तो ऐसे हैं जो गैर जाट के हैं, प्योर दूध वर्गे, और 90,000 वोट हैं आपके 80 दलित के, जाटा के 55,000। जाटाना तो जीता जीता, हमने तो जाट को जिताना है चाहे कोई जीत चाहिए। लेकिन फिर भी आप अहमियत करो, हम किसी के खिलाफ, न दलाल के खिलाफ, न फर्टी के खिलाफ, न बाबू सोमिर के, कोई और आएगा उसके भी खिलाफ नहीं। लेकिन हमारे वोट का हक तो हमारे पास है। ये तो मानते हो कि उसकी हवा से भाई तेरे के काम आओगी हवा, हवा तो तेरी की जो भला करेगा उसकी, का फलाने के हलवा से भाई हाथ करो भाई। मैं आपसे ये आशा उम्मीद करता हूँ कि अपने वोट को आप अच्छी तरह से समझ कर मतदान करेंगे। इसके लिए आप समर्थन करो, हाथ उठा करके सभी। गेलड़ा उठा लो भाई, ये चीज़ उठा ले बेटी, तू भी उठा ले। मैं सारियाँ की देखूँगा या बात करूँ, मैं एक उठा ही जाऊँगा। सब उठाओ और समर्थन करो भाई, हमारा वोट हम डालेंगे, हम अपने वोट के स्वयं जुम्मेवार। आपको बताते बड़ी खुशी होती है। मैंने तो फोन पर एक मेरे वर्ग को, दलित को, पिछड़े को, खेती मजदूर को चौपाल और चौपाल तक ले जाने का मेरा मकसद था, वो मेरा सफल हो गया। 40 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया इस सम्मेलन में। भले छोटा हो लेकिन छोटा रूप नहीं, गांव के मुख्य आदमी आए, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो सरपंच हो, बीडीसी का मेंबर हो, जिला परिषद में चुनाव हार गया हो, जैसे ज्ञानी राम है, 2 चुनाव लड़िए, बड़े का बड़ा आदमी है ये भी, तो सब ने सहयोग दिया, इतनी बड़ी संख्या में आए। हमारा मकसद भी होना चाहिए, क्यों इकट्ठे करे हमने, ये बात भी तो हमारी जाहिर होनी चाहिए। क्या जरूरत पड़ गई हमारे को के लोहारू हल्के में SC-BC के कोई सम्मेलन करें? बस हम ये सोच रहे थे भी लंबे 70 साल से जिसके 90,000 वोट हों और उनकी कोई सुनाई न करे, उनको गिनती में न लिखे कि गरीब का वोट भी कहीं जाता है। वोट तो तकदीर लिखता है और उसकी वोट की गरीब के पास जागीर। बाबा साहब ने एक ही ताकत दी हमारे को वोट की, और वोट को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे हम तो हमारे को 5 साल पछताना पड़ेगा।
हम किसी की बुराई करने के लिए मैंने सम्मेलन नहीं बुलाया। कोई भी नेता हो, किसी की बुराई का मैंने ठेका नहीं लिया। मैं तो मेरे भाईचारे को, जो मेरा भाईचारा है वो एक दरी पर बैठे, एक समझ बने। हमने ये भी नहीं कहा आप उसको वोट दो उसको ना दो, किसी की हमने खिलाफत भी नहीं करी। हमने तो अपने समाज को करा है भाई, आप एक दरी पर बैठ करके मेरी गलती मेरा बताओ, गाँव में जाके चर्चा करो और जगह सारा करो। ये आने वाले भी बड़ा सम्मेलन होगा एक भाई, प्रांतीय सम्मेलन जिसको कहें, उसमें और बात रखेंगे हम। जो घोषणा पत्र में अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, जिसमें चंद्र प्रकाश भी है और साथी भी हैं, कई बैकवर्ड के और साथी भी हैं, उन सभी के अंदर ये बात जानी चाहिए। भाई दिल्ली में तुम नेता मार का चक्कर काट रहे हो, लोगों की तुम बात नहीं सुने। लोगों को क्या दर्द है, बीजेपी ने क्या नुकसान किया वो देखो। बीजेपी ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया। आज आप स्कूलों में देखोगे वो 8वीं तक वैसे ही पास करते हैं, 2 का पढ़ा नहीं आता उनको, और उनको कहते हैं DCSP कैसे बनाओगे भाई। आप स्कूल की नींव थी वो बच्चों की, गरीबों की, वो ख़त्म कर दी। कहते हैं हमने इतने छोरे लगा दिए, रही वाला लगाओ ना, 2 को पढ़ो को नहीं आओ, 10वीं 8वीं पास करेंगे। तारी सरकार के पास जो बच्चा पढ़े है वो तो पढ़े ही नहीं स्कूलों में। मास्टर कहते ये मजदूर बनने हैं, हमने कोई SP थोड़ा बनाना है इनको, रगों पढ़ाया करो। क्या कर पढ़ा प्रधान जी, तो मजदूर तो बनना ही है, हम तो मजदूर ही टीम तैयार करें, खाना खिला रहे हैं उनको, बात करते हैं जो मर्जी आओ करो, ना मर्जी आओ टाला करो। तो हमारा ये दर्द है कि शिक्षा में हमारा हिस्सा होना चाहिए, नौकरियों में हिस्सा होना चाहिए। बड़ी नौकरियों को तो ये बांट देते हैं गुजरात में, दिल्ली में। छोटी नौकरियों को कहते हैं भाई तुम हमें पास वाला चपड़ासी लगा जाओ, एक कलर का ना पानी पियाओ 10वीं पास को। हमें पास लड़का कलर को पानी पीता है। एक लड़का हमारे भिवानी का था, मैं रानी में गया था, मेरा एक प्रिंसिपल वार्ड था उसके पास। सर शिक्षा की तो जरूरत नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक है तो अलग दुकान है, ये तो माफिया ग्रह है। लेकिन हम कहते हैं भाई पेपर हो जाओ लीक, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे आप 10 साल से। जो गरीब का बच्चा जाता है उसके बढ़िया स्टाफ नहीं, खाली स्टाफ रहता है, आप उसको 2 का पढ़ा क्यों नहीं सिखाया 10 साल में। हमारा तो दर्द ये है कि कंपटीशन वगैरह कंपटीशन में पढ़ो ही तो नहीं आवे। SP DC जीत बढ़ाओ ना, पढ़ो दो। तो आगे जो कांग्रेस की आप सरकार की बात कर रहे हैं, उनको लेके क्या क्या आप सुझाव दे रहे हैं, जिससे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं या अन्य बातें कर रहे हैं, आपकी समाज की तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं जो मैनिफेस्टो में है? यही मैं रखा हमने दिल्ली, हमारा जो प्रोग्राम हुआ SCBC का, और बाबरिया साहब ने उसको अध्यक्षता करी और बहुत लोगों ने बात रखी, सुझाव रखे, लेकिन ज़्यादातर वो टिकटार्थी थी। टिकट के बारे में कह रहे थे भी यदि टिकट नहीं जाओगे तो कांग्रेस हार जाएगी। उनका एक उनको ये नहीं कहा भाई 2 का पढ़ाने थे, छोरा 10वीं पास कर गया, और गरीब का आदमी जो रोटी रोजी के लिए तुझता उसका रोजगार छिन गया और उसको लोन आसानी से नहीं मिले, बूढ़ा हो जाता, मगू के चक्कर काटता। बैकवर्ड को, दलित को दिया क्या आपने, 2 हाथ दिए परमात्मा ने, उनको बंक भी गिरवे नहीं रखता। टिकट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कांग्रेस की? कांग्रेस की टिकट बांटना हमारी हाईकमांड का काम है जी, राहुल गांधी का। दावेदार तो काफी बताए जा रहे हैं। है जी, दावेदार तो काफी है। हाँ दावेदार 100 से 150 कम 20 है। तो ये क्या करेंगे भाई, देखो आप शाना सो दावेदार नया और रोज आ जाए, 20-30 आज भी गए हैं। कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हो आगे? कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं, हम तो पार्टी मतलब की- कोई भी किसी के बारे में एक शब्द नहीं।